हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ए स्मॉल स्टेप। अभी अभी हाल ही में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई हैं। अमेंडमेंट्स मीनिंग चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस हैं कि पहले कुछ 2 या 3 मंथ्स तक आप कि कोई प्रेग्नेंट है वुमेन तो वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती है, ये कानून के खिलाफ है। बट अब उन्हें फ्रीडम दे दी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है, वुमेन अपनी जान ले लेती है इस तरह के कानून से कि थोड़ा समाज में ये ना हो माइंडसेट लोगों का ख़राब है। तो अब कानून ऐसे बना देंगे कि आप जब चाहें प्रेगनेंसी चाहे 6 मंथ्स की है चाहे 7 मंथ्स की, आप अबॉर्शन करवा सकते हैं किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर की, बस उसमें रजामंदी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के अमेंडमेंट्स खुद से किए गए हैं, चाहे वो वुमेन मैरिड है चाहे अनमैरिड है। ये बहुत अच्छे अमेंडमेंट है, वुमेन को एक राइट देते हैं, फ्रीडम देते हैं, इस तरह की एम्पावरमेंट होती है वुमेन की। बट इसमें क्या होगा, कुछ अब इसमें लूप होल्स भी कर हो सकते हैं, कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं कि लोग सेक्स सिलेक्टिव हो जाएंगे, लड़का है लड़की इसके ऊपर। अब वो कि भी कानून साथ है हमारे, और वो सेक्स सिलेक्टिव होने लग जाएंगे, जिससे सेक्स रेशो फिर से ना गिर जाए देश की। तो ये भी कई डेंजर हो सकता है हमारे सोसाइटी के लिए। तो देखते हैं, इसे आगे रीड करते हैं पर क्या आप बात करना चाह रहे हैं एडिटर आज का। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारी ऐप है द सिलेक्शन कैंपस, ठीक है, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। इसकी पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगी। और ग्रामर से रिलेटेड हमने कोर्स बनाया है आपके लिए, ताकि आप रीडिंग करते हुए ग्रामर की चीज़ों को समझ सकें, तो रीड करने में आसानी होगी। तो वो डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स एंजॉय कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ए स्मॉल स्टेप, छोटा स्टेप लिया है, मतलब इसे यूँ नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा छलांग मार लिया। इस तरह के स्टेप से मैं लोगों का माइंड सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा, क्योंकि लोग जो छोटी सोच है तो उसमें भी ये दिक्कत देगी इस तरह की अमेंडमेंट्स। ऑन मेडिकल, किन पे बेस है एयरटेल, ऑन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉ अमेंडमेंट्स। मेडिकल टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म, अबॉर्शन करवा लेना। तो उस लॉ में अमेंडमेंट की गई है, इस पर बेस ये एडिटोरियल है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉ शुड रिकॉग्नाइज, मेडिकल टर्मिनेशन मतलब प्रेगनेंसी के लॉ जो हैं उसमें टर्मिनेशन करवा लेना, मतलब खत्म कर देना लाइफ या अबॉर्शन कर देना, इस तरह के लॉ को शुड रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। किस पर बेस, क्या देखकर ये लॉ बनाने चाहिए, पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजेंसी। एजेंसी ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं, वुमेन्स एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई देयर चॉइस एंड एक्ट अपॉन दैट, मतलब कुछ भी अपनी चॉइस गोल बनाना, मतलब फ्रीडम देना चॉइस लेने की। तो वुमेन्स की एजेंसी मतलब वुमेन्स की क्या चॉइस है, फ्रीडम है, इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए। ठीक है। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन बड़े अच्छा वो क्या है भाई, हमारे सामने ये वर्ड काफ़ी बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इमेंसिपेशन का मतलब होता है सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम, राइट, फ्रीडम। ठीक है, कोई सोशली पॉलिटिकली में मतलब समाज में आगे आए वुमेन, पॉलिटिक्स में उनका अच्छा मतलब शेयर हो। ठीक है, तो ये कहते हैं फ्रीडम देना किसी चीज की। इमेंसिपेशन इज सेल्डम ए लीनियर प्रोग्रेशन। कह रहे हैं ये जो फ्रीडम दी है ना आपने, ये मुश्किल से ही, सेल्डम का मतलब ना के बराबर है, एक एडवर्ब है यहाँ पर, ये ना, ये नाउन है। एक ना के बराबर एक लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर प्रोग्रेशन मतलब जरा जरा कुछ ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है और कुछ प्रोग्रेस हो रही है। कह रहे ना के बराबर ही है लगभग ऐसी फ्रीडम देना जब इससे ना के बराबर प्रोग्रेशन होगी फिनिश लाइन तक पहुंचने में, क्योंकि बीच में हर्डल्स बहुत हैं, मुसीबतें बहुत है, ऑब्स्टेकल्स बहुत है। ऐसे हर्डल जो कई तो इंट्रेंच्ड इन द माइंड, लोगों के माइंड में है, सोच है लोगों की, तकियानुशी सोच है, छोटी सोच है, नैरो माइंडेड पीपल्स हैं, उनका क्या करोगे आप। अमेंडमेंट तो कर दोगे, फ्रीडम तो दे दोगे। ठीक है। एंट्रेंस्ड का मतलब क्या होता है, फर्मली एस्टेब्लिश्ड, इनग्रेन्ड, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड। इनग्रेन्ड मतलब लोगों के माइंड में बहुत बुरी तरह से जो बने हुए हैं कि अबॉर्शन करवाना गलत होता है, ये सब। ठीक है। द पासिंग ऑफ अमेंडमेंट्स टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन इंडिया रिसेंटली इज ए स्टेप फॉरवर्ड। तो कह रहे हैं ये जो अमेंडमेंट हुई है इस एक्ट में, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। स्टेप फॉरवर्ड मतलब एक अच्छा है, आइडियल है, परफेक्ट है, इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ वुमेन। किसमें, वुमेन्स की राइट्स को पहचानने में। ठीक है। बट इज नो जाइंट लीप, मतलब क्या होता है इसका मतलब, जाइंट लीप, जाइंट का मतलब इतना ही होता है, जाइंट मतलब बहुत बड़ा, लीप मतलब स्टेप, इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस। पर ये बहुत ज्यादा बड़ी छलांग नहीं मारी आपने, इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस नहीं है ये। इट डज पुश द एनवलप वे पास्ट। इट डज, डज यहाँ पे क्या किस लिए यूज हुआ है, श्योरिटी देने के लिए, ना नेगेटिव करने के लिए, ये श्योरिटी देने के लिए, बस ये पक्का करने के लिए। ये पक्का जो ये कह रहे हैं, ये एक ईडियम होता है, पुश द एनवलप वे पास्ट। पुश द पास्ट का मतलब होता है टू गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स, वी आर रियली पुश द एनवलप फॉर दिस टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई चीजें लाना,
पुरानी को छोड़ना पीछे और आगे बढ़ना। तो ये पक्का आगे बढ़ेगा। हाउ फार द, मतलब नई टेक्नोलॉजी, नई गो फर्दर देन द यूजुअल लिमिट्स, मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, ये पक्का हमें आगे बढ़ाएगा। ये जो अमेंडमेंट्स हुई है इससे मतलब देश जो है कि आगे बढ़ रहा है हमारे, इस तरह की बात। और पुरानी जो तकियानुसी सोच है, कन्वेंशनल चीज़ें हैं, वो उसे छोड़ेगा, ठीक है, एक रेडिकल व्यू अपनाएगा। हाउ फार द नाउ एंटी डिल्यूवियन एमटीपी एक्ट ऑफ 1971, कितना और ये पुराना ये आगे चलता है, इस तरह का एक्ट जो 1971 में बनाया गया था, कितना आगे चलता है। एंटी डिल्यूवियन का मतलब, अरे इतना पुराना, बहुत ही ज़्यादा पुराना, आउट ऑफ डेट, आउटडेटेड कह सकते हैं। प्राइमरली बाय, तो ये जो है क्या कहते हैं, ये जो पुश कर दिया इन्होंने, मतलब आगे बढ़े हैं प्राइमरली मेनली बाय अलाउइंग, कितना और आगे जाता है ये। प्राइमरली का मतलब उसी लाइन को बस ऐसे जोड़ रहे हैं, पर ये प्राइमरली यहाँ इस वाली बात को आगे ले जा रहे हैं। इट डज पुश द एनवेलप वे पास्ट प्राइमरली मेनली बाय अलाउइंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अलाउ कर दिया है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स, मतलब 4 वीक अगर होते हैं एक मंथ में तो 24 हो गए 6 मंथ की। बियॉन्ड 24 वीक्स का मतलब है आप प्रेगनेंसी करवा सकते हो 24 वीक्स के बाद भी। इफ़ देयर आर, अगर पता लगता है, जैसे 2 सर जुड़े हुए आए थे अभी, उसी के ऊपर ये लगा बनाया गया है। इफ़ देयर आर फेटल एनोमलीज, फेटल क्या होता है बताइए। फेटल का मतलब बेबी डेट इज स्टिल डेवलपिंग इन द मदर्स बॉडी, जो अभी भी अंदर है माँ के पेट में। एनोमलीज का मतलब अब नॉर्मल, तो कह रहे हैं आप 24 वीक के बाद भी एबॉर्शन करा सकते हो अगर पता लगता है बच्चा अब नॉर्मल कंडीशन में है, कि 2 सिर जुड़े हुए हैं, 3 हाथ हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। हाउएवर इट ऑल्सो सेट्स द डिसीजन ऑन द शोल्डर, फिर भी इन्होंने डिसीजन जो है किस पर छोड़ दिया है। सेट द डिसीजन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर दे दी है। मेडिकल बोर्ड फॉर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मेडिकल बोर्ड बना रखा है फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, इस पर्पस के लिए। तो कह रहे हैं 24 वीक के बाद, मतलब 6 मंथ के बाद भी हो सकता है एक अमेंडमेंट। तो ये हुआ अगर वो बच्चा अब नॉर्मल है तो अब नॉर्मल बच्चे के लिए दे दी है छूट, की आगे वो जाके परेशानी महसूस करेगा, इससे अच्छा अबॉर्शन ही करवा लिया जाए। द अमेंडेड एक्ट ऑल्सो अलाउज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल 20 वीक्स बेस्ड, कह रहे हैं 20 हफ्तों तक, 20 से ज़्यादा नहीं। एक एक्ट और भी लाएगी कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ 1 क्वालिफाइड डॉक्टर, सिर्फ एक ही क्वालिफाइड डॉक्टर के ओपिनियंस की सलाह से। पहले लगते थे 2 डॉक्टर आपस में अगर सहमति हैं तो। एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द, एक इम्प्रूवमेंट है ये भी एक तरह से, फ्रॉम द कॉन्सेंसस बिटवीन द 2 डॉक्टर्स। पहले 2 डॉक्टर की आपसी एग्रीमेंट में होता था, अब एक डॉक्टर ही चलेगा, ठीक है। तो 20 वीक्स में लगभग कितने 5 मंथ्स हो गए, ठीक है। डेट वाज प्रीवियसली रिक्वायर्ड, जो पहले जरूरत क्या थी 2 डॉक्टर्स की सहमति की। एज पर द अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी, अनमैरिड वुमेन भी अपनी क्या कहते हैं अबॉर्शन करवा सकती है। एंड बाय रिप्लेसिंग द वर्ड हस्बैंड, और जो हस्बैंड वर्ड वहाँ पे यूज़ होता था विद द वर्ड पार्टनर, अब पार्टनर यूज़ कर दिया बस उसे। इट फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स द डायलॉग आउटसाइड द कन्फाइंस ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप। तो ये कह रहे हैं ये पहली बार, टेक्स द डायलॉग का मतलब डिस्कशन, आउटसाइड द कन्फाइंस का मतलब, कन्फाइन का मतलब किसी को लिमिट में रखना। तो ये मैरिटल रिलेशनशिप की लिमिट से भी बाहर बात हो गई है अब, कि जो अनमैरिड है वो भी करवा सकती हैं। डेट इट वॉज ट्रैप्ड इन, जो फंसा हुआ था लीगली बहुत समय से। इन ए कंट्री, ऐसी कंट्री जहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा, पुट द नंबर ऑफ अनसेफ एंड इलीगल एबॉर्शन डन एवरी ईयर, जहाँ पे नंबर ऑफ अनसेफ और इलीगल एबॉर्शन जो हर साल होते हैं, ठीक है, हर साल इलीगली हो जाते हैं, एट अबाउट 8 लाख, जो लगभग 8 लाख हैं हर साल। एनी एक्सटेंशन ऑफ लीगल, एक्सटेंशन का मतलब कुछ ऐड कर देना, कुछ बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ चेंजेस ले आना, ठीक है। तो कह रहे हैं एनी एक्सटेंशन ऑफ लीगल एंड सेफ प्रोविजन, लीगल सेफ प्रोविजन, प्रोविजन मतलब रूल या लॉ फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज क्लियरली वेलकम। तो जहाँ पर लोग अपने मतलब इलीगली छुपके से क्या कहते हैं अबॉर्शन करवा लेते हैं 8 लाख लगभग, तो ऐसे समय में एक ऐसा कानून लाना जो सेफ हो, कि लोग चल कानून में रहकर सेफ करवा लें, क्यों छुपके से करवाना है, ठीक है, जिससे डेथ भी हो सकती है मदर की। तो क्या कहते हैं ये क्लियरली वेलकम स्टेप है। एडमिटेडली, पर हमें ये भी एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट का मतलब सच, इस सच को भी मानना पड़ेगा
ठीक है, बियॉन्ड डाउट। इन इंडिया वेयर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस आर परफॉर्म्ड, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन मतलब लड़का है या लड़की, ये परफॉर्म किए जाते हैं। देखो अब ये दिक्कत भी आएगी, लोग सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ना करवाने लग जाएगी, हमें तो कानून अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। अबॉर्शन आर परफॉर्म, द स्टेट नीड्स टू कीप ए वॉचफुल आई, तो स्टेट को जरूरत है एक निगरानी रखे ऑन एनीथिंग दैट माइट अलाउ द सेक्स रेशियो टू नोज डाइव फर्दर। तो कह रहे हैं जो वॉचफुल है मतलब निगरानी रखे कोई किसी भी चीज़ पर जो शायद अलाउ कर दे क्या, सेक्स रेशियो टू नोज डाइव फर्दर। नोज डाइव का मतलब फिर से, जिसकी क्या कहते हैं, नोज डाइव का मतलब सडनली फास्ट, मतलब जिसके प्राइस गिर जाएं, उसमें ज़्यादातर ये नोज डाइव यूज़ होता है। मतलब फिर से सेक्स रेशियो नीचे आ जाए, फर्दर, फर्दर का मतलब एडवांस लेवल, एडवर्ब है यहाँ पर, एट अ मोर एडवांस लेवल, एक्स्ट्रा मतलब और ज़्यादा ना गिर जाए, ये भी देखना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी। बट दिस लास्ट स्टॉप शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज होता है, मतलब बट इस ला, अब ये जो ला है, अब इसमें लोग जो डिबेट होती थी अबॉर्शन ठीक है या जो हमारी रिप्रोडक्शन मतलब पैदा कर रही है वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती, ये वो जो भी डिबेट होती थी, अब इस डिबेट को स्टॉप शॉर्ट ऑफ री इमेजिनिंग, री इमेजिनिंग का मतलब दोबारा से इमेजिन करना, कि ये मतलब कोई भी डिस्कशन करना, थिंक कोई भी चीज़ सोचना, ठीक है। सिंपल मतलब यूँ है, एक पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं स्टॉप शॉर्ट ऑफ का। स्टॉप शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है यू डिसाइड नॉट टू डू और से, रिस्ट्रिक्ट कह दो मतलब। अब ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, री इमेजिन करना मतलब, री इमेजिन का मतलब टू थिंक अबाउट अगेन इन ऑर्डर टू चेंज इम्प्रूव, तो मतलब अब किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन होना, री इमेजिन करना, ये होता है मतलब री इमेजिनिंग का मतलब, री इमेजिनिंग, ठीक है। तो इस चीज़ पर रोक लग जाएगी, जो बार बार इस चीज़ों पे क्या डिस्कशन होती थी, किस चीज़ पे, एन इशू एट द हार्ट, जो ऐसे इशू पे जो मेन पार्ट रहता था, हार्ट मतलब एट द हार्ट का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, जो मेन पार्ट होता था किसी भी डिबेट का, जो चैनल्स पे चलती थी ऑन अबॉर्शंस के ऊपर, ए वुमेन एजेंसी ओवर रिप्रोडक्शन। जो डिबेट का मुद्दा क्या रहता था, रिप्रोडक्शन, की चाइल्ड का बर्थ जरूरी है या वुमेन्स की अपनी चॉइस जरूरी है। द की, तो अमेंडमेंट्स में जो द की ड्रामेटिस पर्सोने, मतलब ये जो ड्रामेटिस पर्सोने, ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड ऐसे नहीं होते, इटली की लैंग्वेज होती है लैटिन। द ड्रामेटिस पर्सोने मतलब का, ड्रामेटिस मतलब ड्रामा, पर्सन मतलब पर्सनल, जो ड्रामा हो रहा है उसमें मेन करेक्टर किसका है। तो कह रहे हैं ये अबॉर्शन करवाने में जो मेन करेक्टर रहेंगे ना, द ड्रामेटिस पर्सन इन डिसीजन, जो मेन रोल होगा किनका, वो किसका होगा डिसीजन में, टू कीप और अबॉर्ट, बच्चे को रखना है, फिटस, फिटस मतलब बच्चा जो माँ के पेट में, उसे रखना है या अबॉर्ट करवाना है, आर इसेंशली द वुमेन। तो ये जो ये वर्ब, ये जो है जो ड्रामेटिस पर्सन होंगे वो कौन होंगे, आर, ये प्लूरल होता है ये वर्ड, ठीक है। अगर यहाँ ए लग जाए तो सिंगुलर होता है, ठीक है, जैसे फ्यूना, फ्यूने, ठीक है। फोर्टस, एल्यूमिना, एल्यूमिने, प्लूरल के लिए आर आ गया। तो कह रहे हैं द की ड्रामेटिस पर्सन आर एसेंशियली द वुमेन एंड हर गायनेकोलॉजिस्ट। तो जो मेन करेक्टर रहेंगे वो तो वुमेन होगी और उसके क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट जो वुमेन से रिलेटेड डॉक्टर होती है। इंस्टेड, इंस्टेड किसकी बजाय, किसकी बजाय, जो पहले क्या होता था, इंस्टेड, जैसे मैंने कहा बुक दे दो, प्लीज गिव मी अ बुक इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है, किसकी बजाय, द ला एनविसेज, पहले ला जो था एनविसेज, एनविसेज का मतलब होता है टू इमेजिन, सोचना फ्यूचर में क्या होगा, एनविसेज द डिसीजन टू बी मेड बाय ए बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट इफ एन अबॉर्शन इज रिक्वायर्ड आफ्टर 24 वीक। किसकी बजाय जो लॉ पहले क्या कहता था, डिसीजन किसके द्वारा लिया जाना चाहिए, बाय अ बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट इफ एन अबॉर्शन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ला एनविसेज द डिसीजन टू बी मेड बाय बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट इफ एन अबॉर्शन इज रिक्वायर्ड आफ्टर 24 वीक्स, ठीक है। तो ये कह दिया इन्होंने, जो लॉ पहले इमेजिन करता था वो बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट के अंडर करता था कि अबॉर्शन इज रिक्वायर्ड आफ्टर 24 वीक्स, कि मतलब 24 हफ्ते के बाद, लगभग कितने मंथ्स हो गए ये, 6 मंथ्स, ठीक है। तो पहले बोर्ड ऑफ डिसीजन, स्पेशलिस्ट, ये सब होते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो लॉ पहले था वो ये बातें रखता था, इसकी बजाय कि अब 2 ही जनों बहुत हैं इसमें की रोल प्ले करेंगे। जो अमंग द रीजंस व्हाई द अमेंडमेंट्स वर पुश्ड, तो जितने भी रीजन दिए गए हैं कि क्यों अमेंडमेंट्स हुई हैं इस तरह की, वाज द फर्स्ट रीजन क्या है, वाज द लेबोरियस, लेबोरियस मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता हो, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और टाइम, लेबोरियस प्रोसेस ए वुमेन हैड टू अंडरगो, अंडरगो मतलब एक्सपीरियंस। तो कह रहे हैं उस
लेबोरियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, वुमेन को लॉट ऑफ एफर्ट करने पड़ते थे इन ऑर्डर टू गेट एन अबॉर्शन, अबॉर्शन करवाने के लिए। समटाइम्स रिजोल्व बाय कोर्ट्स, कुछ को कोर्ट्स में रिजोल्व होना पड़ता था, बट ऑफन फ्रस्ट्रेटिव, पर ये फ्रस्ट्रेट होता था इससे वुमेन की कोर्ट में जा रहा है मामला। एंड लीडिंग देम, और लीड देम का मतलब, और ये बात आगे ले जाकर लीड देम टू सीक, लीड देम टू सीक, और उनको वुमेन को टू सीक, सीक का मतलब प्रयास करना किसी चीज़ का, ट्राई टू डू समथिंग, टू सीक सॉल्यूशन सरप्टिशियसली रिस्किंग देयर लाइफ। सरप्टिशियसली का मतलब सीक्रेटली, तो वो अपनी लाइफ को छुपके से रिस्क दे देती थी, इस तरीके से ये काम होता था। तो वो सॉल्यूशन क्या था, तो अपनी लाइफ को सीक्रेटली रिस्क में डाल देती थी, ये सब होता था। वो कुछ तो कोर्ट्स में चले जाते थे मामले, फ्रस्ट्रेट होना पड़ता था, और आखिरी में छुपके से वो अपनी लाइफ को करवाने से रिस्क कर देती थी, अपनी लाइफ का, जिंदगी उनकी डेंजर में चली जाती थी छुपके से अबॉर्शन करवाने में। ठीक है, दिस इज रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होता है जो हमें पीछे धकेल दे, रिटर्निंग टू वॉर्स कंडीशन, ठीक है, ओल्डर आइडियाज। दिस इज रेट्रोग्रेड, कितनी गलत चीज़ है ये। इवन पोजीशन अगेंस्ट ए ग्लोबल ट्रेंड, यहाँ तक कि ये बिल्कुल ही ग्लोबल ट्रेंड से अगेंस्ट बात है, बिल्कुल भी इस तरह के जो पहले थे, अब तो ठीक है। द लॉज इन ओवर 60 कंट्रीज, जो कानून है लगभग 60 कंट्री में अलाउ करता है वुमेन को टू गेट एन अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट। अबॉर्शन ऑन डिमांड का मतलब है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एट एनी पॉइंट इन द गेस्टेशन। एनी पॉइंट इन द जेस्टेशन का मतलब क्या है, एनी पॉइंट इन द जेस्टेशन का मतलब है जेस्टेशन उस पॉइंट, मतलब जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड इट्स मदर बॉडी। जब जैसे ही बच्चा मदर के जब तक बॉडी के अंदर है, तो उस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन। ठीक है, वाइल, तो कह रहे हैं डिमांड और कंट्रीज में क्या है कि वुमेन 60 कंट्रीज में लगभग क्या क्या कहते हैं, अबॉर्शन डिमांड पे करवाया जा सकता है किसी भी इस पॉइंट में, चाहे 6 मंथ बाद, चाहे 7 मंथ बाद। वाइल ओल्ड लॉज सॉट टू प्रोटेक्ट द लाइफ, जबकि ये जो हमारे यहाँ पे पुराने जो कानून है ना, सॉट का मतलब प्रयास करना, टू ट्राई टू डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ए वुमेन ऑन द ग्राउंड। तो ये वुमेन्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे पुराने कानून, क्या, किस बेस पे, किस ग्राउंड पे, किस रीजन के लिए, डेट मेडिकल प्रोसीजर्स वुड बी अनसेफ फॉर द मदर आफ्टर ए सर्टेन गेस्टेशनल लिमिट। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो हमारे मेडिकल प्रोसीजर हैं ये अनसेफ रहेंगे आफ्टर ए सर्टेन, एक निश्चित जेस्टेशनल लिमिट, मतलब यूजुअली 12 वीक्स। तो पहले तो ये कानून इसलिए बनाया गया था कि अगर 12 हफ्ते के बाद कोई वुमेन 3 मंथ के बाद करवाती है तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि इससे वुमेन की लाइफ ख़राब हो सकती है। पहले तो इस तरह के बातें कही जाती थी बेस मान के, पर अब तो मेडिकल के डॉक्टर्स खुद प्रैक्टिशनर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 6 मंथ्स बाद भी हम सेफली अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इस यूजुअली 12 वीक्स, पहले तो ये कहते थे मेडिकल कैपेबिलिटी इज नो लॉन्गर ए लिमिट, पर अब जो मेडिकल क्षमता है अब ज़्यादा लंबे समय तक अब ये लिमिट नहीं रही है, रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है, क्योंकि मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट स्वेयर, स्वेयर का मतलब प्रॉमिस टू से फर्मली, जो एक्सपर्ट्स है वो साफ साफ क्लियरली कहते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस सफिशिएंटली, एडवांस्ड इनफ, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टू अलाउ सेफ अबॉर्शन इन सिक्योर हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है, एडवांस सफिशिएंटली, हाउ का आंसर है एडवर्ब है ये, टू क्या कहते हैं, और स्वीयर यहाँ पे वर्ब है, टू अलाउ सेफ अबॉर्शन, कि वो जो हमारे टेक्नोलॉजी है उससे बिल्कुल सेफ अबॉर्शन हो सकता है, और इन सिक्योर हेल्थ केयर सेटिंग्स एट वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी टू, कह रहे हैं, और बिल्कुल ही हमारी सिक्योर हेल्थ केयर सेटिंग है, चाहे वो कितनी एडवांस स्टेज पे प्रेगनेंसी हो, चाहे 6 मंथ्स की हो, चाहे 7 मंथ्स की हो। द अमेंडेड एक्ट, जो ये अमेंडेड एक्ट है, जो एक्ट अमेंड किया, देन स्कार्सली रिकॉग्नाइज वुमेन्स एजेंसी, तो ये जो अमेंडमेंट की है ना, ये स्कार्सली का मतलब नॉट रीजनेबली, स्कार्सली का मतलब एक तो देखो कई मीनिंग होते हैं, स्कार्सली का मतलब ये भी होता है बहुत कम, ऑलमोस्ट नो, पर यहाँ ये वो मीनिंग नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे ऑलमोस्ट नो वाला नहीं चाहिए, जैसे इट वाज स्कार्सली एबल टू मूव, बिल्कुल ही नहीं हिल सकता, एक तो स्कार्सली वहाँ भी हो गया। एक स्कार्सली मैं आपको बता दूं कंजंक्शन में भी क्वेश्चन आता है, जो कहते हैं एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होना, स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन, और इसके साथ कंजंक्शन व्हेन लगती है, व्हेन द स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, या जो भी है, दो बातें जब कहनी होती है तब भी लगता है। और एक स्कार्सली का मतलब होता है अनरीजनेबल, नॉट सर्टेनली, कोई निश्चित नहीं कह रहा। तो ये कह रहे हैं द अमेंडेड एक्ट देन स्कार्सली रिकॉग्नाइज वुमेन्स एजेंसी, तो सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट एक्ट कह रहे हैं ये
जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो ये एक्ट अमेंड किया है, ये अनरीजनेबल नॉट सर्टेनली, निश्चित रूप से रिकॉग्नाइज करके नहीं बनाया गया। वुमेन एजेंसी से रिलेटेड उसको सेंटर पे रखकर मेन पार्ट समझकर वुमेन की एजेंसी मतलब उसकी चॉइस, उसकी चॉइस क्या है, तो कह रहे बड़ी मुश्किल से रिकॉग्नाइज करेगा जो वुमेन्स की चॉइस, उसके डिसीजन लेना, उसको एम्पावरमेंट, उनको फ्रीडम है, तो क्या कह रहे हैं उससे रिलेटेड ये इतना रीजनेबल नहीं है, सर्टेनली शायद उसको देखकर नहीं है। एंड अनटिल इट डज, और जब तक वुमेन्स की एजेंसी मतलब जब तक वुमेन्स को सेंटर पे रखकर कि उनकी क्या चॉइस है, अनटिल इट डज सो, जब तक कि ऐसा नहीं होता थ्रू अ फंडामेंटल चेंज इन माइंडसेट, जब तक एक इंपॉर्टेंट चेंज लोगों के माइंडसेट में नहीं होता, मेजर सच एज दीज विल काउंट, कह रहे हैं मेजर सच एज दीज विल काउंट, तो इस तरह के जो मेजर्स हैं, इस तरह के जो मेथड्स हैं, सच एज दीज, इस तरह के अमेंडमेंट करना, विल काउंट, काउंट तो होंगे, एज बट स्मॉल प्रोग्रेस ऑन जैग्ड लाइन, बट स्मॉल प्रोग्रेस मानी जाएगी जैग्ड लाइन में। जैग्ड का मतलब होता है रफ, अनइवन, शार्प, इस तरह का मतलब प्रोग्रेस। तो इस तरह की प्रोग्रेस, जो इस तरह के क्या कहते हैं ट्रेजेक्ट्री है, इस तरह का पाथ हमें लेने में बहुत स्मॉल प्रोग्रेस है इस तरह की, जब तक लोगों का माइंड सेट नहीं चेंज होगा, अमेंडमेंट्स करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल बच्चों। चलिए, समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।